यस। अब हम जो टॉपिक सॉल्व करने वाले हैं, अब हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है मटेरियल से रिलेटेड, स्टोर रूम से रिलेटेड। हमने ये देखा है कि हम अपने आप को एक स्टोर मैनेजर मान के चलते हैं। ये कोई स्टोर रूम है और इस स्टोर रूम के हम मैनेजर हैं। ठीक है सर, आपने बोला तो हमने अपने आप को मैनेजर मान लिया। ठीक है। जब भी रॉ मटेरियल कच्चा माल परचेज करके लाया जाता है तो वो कच्चा माल इस स्टोर रूम में रखा जाता है। ठीक है। मान लीजिए मैंने 2000 किलोग्राम और 2 रुपए के रेट से कुछ माल खरीदा, तो मैंने यहाँ रख दिया इसको। ठीक है सर। फिर मैंने सेकंड वाला माल 500 केजी खरीदा, इसका प्राइस आया 3 रुपए, मैंने स्टोर रूम में रख दिया। अब मुझे ये बताओ, ये वाला माल पहले आया था 2000 किलोग्राम या 500 किलोग्राम माल पहले आया था? हाँ, ऑब्वियसली 2000 किलोग्राम माल पहले आया था और 500 किलोग्राम माल बाद में आया था। ठीक है। अब क्या हुआ, फैक्ट्री से डिमांड आई, फैक्ट्री से डिमांड आई। फैक्ट्री वाले बोल रहे हैं कि कच्चा माल भेजो, हमें प्रोसेस करना है, कच्चा माल भेजो, हमें प्रोसेस करना है। ऐसी फैक्ट्री से डिमांड आई तो मैं क्या करूँगा, मेरा ये जो स्टोर रूम है, मेरा ये जो स्टोर रूम है, मैं यहाँ से माल को फैक्ट्री में भेजूँगा। बराबर। मान लीजिए फैक्ट्री से जो डिमांड आई है वो 300 वस्तुओं की आई है। फैक्ट्री से जो डिमांड आई है वो 300 केजी की डिमांड आई है। बिल्कुल। तो मुझे, मेरे पास यहाँ पर 2 ढेर लगे हुए हैं। एक ढेर ये लगा हुआ है फर्स्ट वाला और सेकंड ढेर है मेरा 500 वाला। तो जब फैक्ट्री से डिमांड आई है, फैक्ट्री वाले, अभी थोड़ी देर के लिए मैं अपने आप को फैक्ट्री मान लेता हूँ, फैक्ट्री वाले बोल रहे हैं कि 300 किलोग्राम कच्चा माल भेजो। तो ऑब्वियसली मैं अपने आप को स्टोर रूम मान रहा हूँ, मैं यहाँ से फैक्ट्री को माल क्या करूँगा, भेजूँगा। ओके। तो बताओ कौन से वाले ढेर में से, कौन से वाले लॉट में से आप माल को भेजोगे? बोले सर फर्क क्या पड़ता है, टोटल हमारे पास जो है वो 2500 केजी है, 2500 किलोग्राम हमारे स्टोर रूम में माल रखा हुआ है, किसी में से भी भेज दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें मेथड्स होती हैं। जैसे कि पहली मेथड होती है आपकी फीफो। पहली मेथड क्या होती है, फीफो। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसको हिंदी में बोलते हैं पहले आना पहले जाना। जो माल पहले आया था वही माल पहले जाएगा। तो इन दोनों ढेर में से पहले कौन सा माल आया था? बोले सर 2000 किलोग्राम आया था। तो इसी में से आपको 300 केजी क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। यदि फीफो मेथड से कर रहे हैं तो पहले वाले ढेर में से भेजा जाता है, और यदि आप लीफो मेथड से कर रहे हैं, LIFO, इसका मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। L मतलब लास्ट, I मतलब इन, F मतलब फर्स्ट, O मतलब आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट। यदि उसने स्टोर का अकाउंट्स लीफो मेथड से रखने को लिखा हुआ है तो ऐसी कंडीशन में हम जो 300 किलो की डिमांड आई है फैक्ट्री से, वो हम 500 किलोग्राम में से भेजेंगे,
क्योंकि ये हमारा लास्ट इन है जो बाद में आया था। तो ध्यान रखिएगा, जब भी माल फैक्ट्री से डिमांड के लिए आता है तो हम यदि फीफो मेथड बोला पहले ढेर में से भेजेंगे, लीफो मेथड बोला आखिरी लास्ट वाले ढेर में से भेजेंगे। फिर एक बच्चे ने पूछ लिया, सर मान लो फैक्ट्री से 700 वस्तुओं की डिमांड आ गई, कितने किलोग्राम की डिमांड आ गई? 700 केजी की डिमांड आ गई, और लीफो से करना है। किससे करना है? लीफो से करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो ये 500 रवाना कर दूंगा, मान लीजिए कर दिया। अब भेजने थे मेरे को 700 भेजने थे, भेजा मैंने 500, 200 केजी और भेजना है ना। तो जब मैंने ये 500 केजी भेज दिया तो मेरे पास बचा एक ही, तो इसमें से जाएगा फिर 200 केजी। तो 500 केजी जो है, 500 केजी जो है वो 3 रुपए के रेट से आ जाएगा, और 200 केजी जो है वो 2 रुपए के रेट से आ जाएगा, बराबर। तो ये दो मेथड मेनली हमें पढ़नी है, एक तो फीफो पढ़नी है और दूसरी क्या पढ़नी है, हमें लीफो पढ़नी है, ठीक है। तो दोनों मेथड में केवल इतना सा अंतर है कि जब फैक्ट्री से डिमांड आएगी तो मुझे उसमें माल कहाँ से भेजना है। तो कंक्लूड कर रहा हूँ मैं, फीफो मेथड में पहले वाले ढेर में से भेजेंगे, लीफो मेथड में लास्ट वाले ढेर में से भेजेंगे, बराबर। तो इस तरह से फीफो लीफो का यूज किया जाता है। तो चलिए आइए हम इसका सवाल देखते हैं। पहले क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में उसने लिख कर दिया हुआ है कि प्रिपेयर अ स्टोर लेजर अकाउंट शोइंग द इश्यू ऑफ मटेरियल ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कुछ रिसिप्ट्स उसने दिया हुआ है, कुछ इश्यू उसने दिया हुआ है। रिसिप्ट्स की डिटेल के साथ वो क्वांटिटी और रेट दोनों देता है, रिसिप्ट्स की डिटेल के साथ वो क्वांटिटी और रेट दोनों देता है। इश्यू में केवल क्वांटिटी बताएगा, इश्यू में केवल क्वांटिटी बताएगा, रेट वो लिखकर नहीं देगा, रेट हमें ध्यान रखना है। तो कुछ बहुत सारी डेट दी हुई हैं जिन पर रिसीव्ड और इश्यू है। ओके, क्वेश्चन को रीड करने के बाद आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है स्टोर अ लेजर अकाउंट बाय, जिस मेथड से कर रहे हो, अभी हमें करना है फीफो मेथड से। तो यहाँ नोट कर दिया हमने बाय फीफो मेथड, है ना। टोटल 4 कॉलम होंगे। पहला कॉलम आपका डेट का होगा, दूसरा कॉलम रिसीव्ड, तीसरा कॉलम इश्यूड और चौथा कॉलम बैलेंस। रिसीव्ड में 3 कॉलम आएंगे, क्वांटिटी रेट अमाउंट। इश्यूड में भी सेम 3 कॉलम आएंगे, क्वांटिटी रेट अमाउंट। बैलेंस में भी 3 कॉलम आएंगे, क्वांटिटी रेट और अमाउंट। हमें क्वेश्चन को डेट वाइज चलना है, डेट के अकॉर्डिंग एंट्री करनी है। अब कैसे एंट्री करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। जब वो रिसीव्ड की डिटेल बताएगा तो इसमें आपको क्वांटिटी भी देगा और रेट भी देता है, दोनों देता है, क्वांटिटी भी बताएगा और रेट भी बताएगा। बट जब वो इश्यू की डिटेल बताएगा तो इश्यूड में वो क्वांटिटी बताता है, रेट हमें डिसाइड करना पड़ता है। इश्यूड में क्वांटिटी बताता है, रेट हमें डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। बाकी बातें फिर हम अभी सवाल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहली डेट हम क्वेश्चन में देख रहे हैं, उसने दिया है 3 जनवरी 2008, ठीक है। मैंने ये लिख दिया 3 जनवरी 2008। काहे की एंट्री है ये? बोले सर ये रिसीव्ड की एंट्री दी है। कितने किलोग्राम में है? बोले 2000 किलोग्राम है। रेट क्या है? रेट दिया उसने 1 रुपये। तो कुछ नहीं करना है, रिसीव्ड है तो यहाँ लिख दिया हमने 2000 केजी। रेट उसने दिया है, हमने लिख दिया। उसने क्वांटिटी दी थी, क्वांटिटी लिख दी, रेट दिया था, रेट लिख दिया। इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है 2000 इंटू 1, इसका इसका मल्टीप्लाई करना है 2000 इंटू 1 एज इक्वल कितना हो गया आपका 2000 रुपीज़, बराबर। जब रिसीव्ड में एंट्री होती है तो जनरली इश्यू में एंट्री नहीं देता है वो,
हो सकती है बट नहीं देता है। तो हम क्या करेंगे, रिसीव्ड में एंट्री कर दी, इश्यू में डैश कर दिया। अब ये जो रिसीव्ड की डिटेल है इसको ऐसी कैसी उठाकर बैलेंस, बैलेंस मतलब स्टॉक कितना है हमारे पास, बैलेंस मतलब स्टॉक कितना है हमारे पास, तो जितना अभी खरीदा है उतना ही है। अच्छा हम है कौन, स्टोर रूम है, हमने कच्चा माल खरीद के स्टोर रूम में रखा है, हमने कच्चा माल खरीद के स्टोर रूम में रखा है, तो रिसीव्ड हुआ ना, आया हमारे पास। तो इसको मुझे बैलेंस में स्टॉक में बताना है, तो जैसा यहाँ लिखा हुआ है ऐसे की ऐसे यहाँ नोट कर दीजिए, हो गया स्टॉक। क्वांटिटी में 2000 है, मैंने 2000 लिख दिया, रेट में 1 रुपीज है, 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई करने पे 2000 आ रहा है, ये 2000 आ गया। सर ने एक नोट डाला है, एक डेट की एंट्री होने के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन जरूर खींचे। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये वाली लाइन, ये जो एक एंट्री हो गई ना, अब आपको ये आड़ी वाली लाइन क्या करना है, जरूर से जरूर खींचना है। आपकी कॉपी में खींची हुई है, उसको ओवरराइट करना है, ये लाइन जरूर खींचना है, लाइन नहीं खींचोगे क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। ये एक एंट्री हो गई। 3 जनवरी के बाद रिसीव्ड है 5 जनवरी को और इश्यू है 4 जनवरी को, तो मैं डेट वाइज चलूंगा, तो मैं 4 जनवरी की एंट्री करूंगा। ठीक है, ये 4 जनवरी 2008, ठीक है। इश्यू की एंट्री बोली है उसने, तो मैं रिसीव्ड में डैश कर दूंगा, रिसीव्ड में डैश कर दूंगा। जब भी इश्यू की एंट्री देगा तो केवल क्वांटिटी बताएगा, रेट हमें डिसाइड करना है, ठीक है भाई। तो उसने क्वांटिटी बताई है, फैक्ट्री वाले बोल रहे हैं कि 500 किलोग्राम मटेरियल भेजो, हम स्टोर रूम में, फैक्ट्री वाले हमसे बोल रहे हैं कि 500 किलोग्राम रॉ मटेरियल भेजो, तो भेज दो भाई, यहां लिख दो आप 500 किलोग्राम, ठीक है। अब रेट कैसे डिसाइड किया जाता है, तो रेट जो डिसाइड किया जाता है वो जो जिस डेट को आप इश्यू कर रहे हैं, जिस डेट को आप इश्यू कर रहे हैं उस डेट के प्रीवियस वाली डेट पर ये जो बैलेंस है ना, यहां जो रेट होगा, यहां जो रेट होगा उस पर हम प्रोडक्ट को क्या करते हैं, इश्यू करते हैं। ये एक तरह का स्टॉक है बेटा, मेरे पास जो स्टॉक में वस्तुएं हैं वो 2000 है, 1 रुपए का भाव है, तो ऑब्वियसली इसी में से भेजूंगा मैं, तो मैं रेट यहां से डिसाइड करूंगा, काहे में से, प्रीवियस वाले बैलेंस में से। तो प्रीवियस वाले बैलेंस में एक ही ढेर है, एक ही लॉट है और उसका रेट क्या है, 1 रुपया है, तो इसी में से भेजूंगा। तो ये 1 रुपया यहां से लिखूंगा मैं, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 500 रुपीज। ये इश्यू की एंट्री हुई, इतना सही तो था, ओके। अब बैलेंस कैसे लिखना है मुझे, तो मैंने लिखा हुआ है, इश्यू की कंडीशन में प्रीवियस डे के बैलेंस में से इश्यू की डिटेल को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। प्रीवियस डे का बैलेंस हमारा 2000 था, 500 अभी हमने फैक्ट्री को भेज दिया, तो लेस कर दो, क्वांटिटी में से क्वांटिटी को लेस करो, क्वांटिटी में से क्वांटिटी को लेस करो, कितना आ रहा है 1500। भाव उसका 1 ही रुपए, एक में से एक लेस मत कर देना है, क्वांटिटी में से क्वांटिटी को लेस करने को बोला है, भाव ऐसी कैसी आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1500। क्वांटिटी में से क्वांटिटी को लेस किया, रुपए में से रुपए को लेस किया, तो ये आ गई हमारी डिटेल। तो बैलेंस कैसे लिखना समझ में आ गया, जब भी इश्यू होगा, जब भी इश्यू होगा तो प्रीवियस डे के बैलेंस में से इश्यू की डिटेल को क्या कर देना है, लेस कर देना है। 2000 में से 500 लेस किया 1500, यहाँ 2000 रुपए में से 500 रुपए लेस किया 1500, भाव 1 ही रुपये आया। एक एंट्री मेरी फिर कंप्लीट हो गई। मुझे ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, लाइन पर लाइन मुझे ओवरराइट करना है। नेक्स्ट डेट वाइज चले तो डेट वाइज 5 जनवरी को 3000 किलोग्राम, ये लिखा मैंने 5 जनवरी को 3000 किलोग्राम रिसीव्ड किया है, इसका रेट है 1 रुपये 40 पैसे, ये नोट डाउन किया। इसका मल्टीप्लाई कीजिए, जल्दी कीजिए भाई, मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, तो 14 तिया 42, 40 200,
रिसीव्ड में है तो इशू में डैश कर दूंगा। अब स्टॉक कैसे लिखूंगा? बैलेंस में रिसीव्ड होने पर, रिसीव्ड है ना ये, हाँ, प्रीवियस डे के स्टॉक को एज इट इज लिखेंगे। प्रीवियस डे के स्टॉक को एज इट इज ट्रांसफर करके लाएंगे। तो प्रीवियस डे का स्टॉक मेरा ये है, इसको एज इट इज पहले ट्रांसफर कर लूँ मैं, 1500। ये स्टॉक एज इट इज ट्रांसफर करना है, कर लिया मैंने। देन क्या लिखा हुआ है, रिसीव्ड वाली डिटेल को नीचे वाली लाइन में एज इट इज लिखेंगे। ये रिसीव्ड वाली डिटेल है, इसको यहाँ नीचे नीचे बोला मैंने है, ये रिसीव्ड वाली डिटेल या नीचे एज इट इज लिख देंगे हम। तो लिख रहे हैं सर 3001 रुपया 40 पैसे, टोटल अमाउंट 4200 रुपये। जैसे एक एंट्री हो जाए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन जरूर ड्रॉ करिए। ये पिछले दिन का स्टॉक है, ये नया खरीदा, ये पहले आया हुआ था, ये बाद में आया है, इसलिए नीचे लिखा जाता है ताकि पहचान में आ सके कि पहले वाला कौन सा और बाद वाला कौन सा है। ओके, 5 तारीख की एंट्री हो गई। 5 तारीख के बाद देखो 7 तारीख को इश्यू करना है 2000 किलोग्राम। 7 जनवरी को इश्यू करना है 2000 किलोग्राम। इश्यू करना है तो मैं इश्यू में आऊँगा, इश्यू करना है तो मैं इश्यू में आऊँगा। तो यहाँ लिखूँगा मैं 7 जनवरी। इश्यू में लिखना है मुझे यहाँ। अब मुझे कितने किलोग्राम इश्यू करना है? 2000 किलोग्राम इश्यू करना है। अब 2000 किलोग्राम इश्यू करने के लिए कौन सी मेथड से चल रहे हैं? फीफो। सर ने क्या समझाया था? फीफो में पहले वाले ढेर में से इश्यू करते हैं। तो मेरे पास पहला ढेर कितने का है? 1500 का। तो ये 1500 इश्यू हो जाएंगी, 1 रुपये के हिसाब से 1500। ये वाली 1500 मैंने पहले इशू कर दी, ये पहले आई थी पहले चली गई। ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आया था पहले चला गया। टोटल भेजनी 2000 है। तो ये ढेर तो ख़त्म हो गया आपका। इसमें से 500 इशू करोगे तो 500 मैं इसमें से इशू करूँगा। ठीक है, इसमें से इशू कर रहे हैं तो रेट क्या लगाएंगे हम? 1 रुपये 40 पैसे। इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 700। ओके, ये ढेर पूरा चला गया। हाँ सर, इसमें से 500 चला गया, 3000 में से 500 गया, तो अब ये फर्स्ट नंबर का ढेर बन जाएगा। बिल्कुल सर, 1 रुपये 40 पैसे। 3000 में से 500 घटाया 2500 आया, 4 200 में से 700 घटाऊँगा तो ये 3500 आ जाएगा। एक डेट मेरी जैसे ही कंप्लीट होगी तो मैं क्या करूँगा बेटा? लाइन ड्रॉ कर दूँगा। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है भाई, नेक्स्ट डेट 7 के बाद यदि हम देखें तो 10 तारीख को रिसीव्ड है, 15 तारीख को इशू है, तो पहले 10 तारीख की एंट्री करूँगा। ओके, ये लिखा हमने 10 जनवरी। 10 जनवरी को रिसीव्ड है, रिसीव्ड बता रहा है 2000 यूनिट 1.50। तो ये लिखा मैंने 2000 यूनिट 1.50 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3000 रुपीज़ हो जाएगा। फिर जब रिसीव्ड होता है तो फिर बैलेंस कैसे लिखते हैं? तो सर ने बताया है कि रिसीव्ड होने पर प्रीवियस डे का स्टॉक एज इट इज लिखेंगे। तो पिछले दिन का स्टॉक ये वाला है, इसको ऐसे कैसे यहाँ नोट कर दूंगा? तो ये नोट किया सर ने 2500 1.40 3500 रुपीज़। देन ऐसे कैसे लिखेंगे? और रिसीव्ड वाली डिटेल को नीचे वाली लाइन में एज इट इज लिख देंगे। तो ये रिसीव्ड की डिटेल यहाँ नीचे आ जाएगी, ये रिसीव्ड की डिटेल यहाँ नीचे आ जाएगी। तो ये रिसीव्ड की डिटेल मैं एज इट इज वहाँ लिख रहा हूँ। कितना है? बोले सर 2000 यूनिट है। सर 2000 यूनिट 1.50 मल्टीप्लाई 3000। अब ये एक एंट्री हमारी कंप्लीट हुई। जैसे एक एंट्री कंप्लीट होती है मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, ओवरराइट करना है। ओके, नेक्स्ट
शायद अब 15 तारीख को है। हाँ सर, 15 तारीख को 3000 की डिमांड आई है फैक्ट्री से कि 3000 क्वांटिटी में वस्तुएं रॉ मटेरियल आप भेजिए। तो मुझे कितनी वस्तुएं भेजनी है? 3000। ये लिखा मैंने 15 जनवरी को 3000 भेजना है। ध्यान रखना दिमाग में। कौन सी मेथड से कर रहे हैं सर? फीफो। जो पहले आया था वो पहले जाएगा। तो इस दो ढेर में से दो लॉट में से पहले कौन सा लॉट आया था? बोले सर ये 2500 का पहले वाला है, 2000 का बाद वाला है। तो किस में से इशू करेंगे? पहले वाले ढेर में से। तो ये जो पहले वाला ढेर है इसको पहले इशू कर देंगे। तो 2500 का लॉट है, ₹1.40 है, टोटल अमाउंट 3500 हुआ। ओके, अब मुझे इश्यू कितनी करनी थी? 3000। पहले लॉट में 2500 ही थी, तो मुझे 500 बची हुई इसमें से इश्यू करनी पड़ेगी। तो 500 क्वांटिटी मैं इसमें से ले रहा हूँ। तो 500 क्वांटिटी मैंने इसमें से लिया। ये लिखा सर ने 500, इसका रेट है 1.50। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 750। ओके, ये लॉट पूरा ख़त्म हो गया। इस लॉट में से 500 जा चुके हैं, तो अब यहाँ रिमेनिंग लॉट कितने का बचेगा? 1500 का। 1.50 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2250। ओके, ये एंट्री फिर हमारी कंप्लीट। ये हॉरिजेंटल लाइन आपको खींचना है। ये खींच दी भाई हमने। नेक्स्ट 15 तारीख के बाद में क्वेश्चन में देखेंगे 20 तारीख और 25 तारीख है। तो पहले मैं 20 तारीख की एंट्री करूँगा। 3000 1.80 की रेट से। ये लिखा मैंने 20 जनवरी। कितनी है? बोले सर 3000 है, 1.80 की रेट से है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हो रहा है 5400। ठीक है, इश्यू में डैश कर देंगे। बैलेंस कैसे लिखते हैं? इश्यू की कंडीशन में प्रीवियस डे के बैलेंस में से इश्यू की डिटेल को लेस करते हैं। हाँ, बट ये तो रिसीव्ड है ना, यहाँ पढ़ो। बैलेंस में रिसीव्ड होने पर प्रीवियस डे का स्टॉक एज इट इज़ लिखना है। तो ये प्रीवियस डे का स्टॉक, इसको ऐसे कैसे यहाँ ट्रांसफ़र कर लाओ? 1500 1.50 2250। बैलेंस में रिसीव्ड होने पर प्रीवियस डे का स्टॉक एज इट इज़ लिख दिया। और रिसीव्ड वाली डिटेल मतलब ये वाली डिटेल इसके नीचे एज इट इज़ लिख देंगे हम। चलो ऐसे कैसे लिख रहे हैं हम? 3000 है, ये 1.80 है, 5400 है। ओके, ये एक एंट्री और हमारी यहाँ पर क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। हॉरिजेंटल लाइन खींचना है। हॉरिजेंटल वर्टिकल, ठीक है। तो ये वर्टिकल लाइन आपको क्या करना है? खींचना ही खींचना है। ओके ओके, नेक्स्ट अगली एंट्री उसने दी हुई है कि 25 तारीख को मुझे 2500 इशू करना है। करो। ये लिखा आपने 25 जनवरी। ठीक है, कितनी इशू करनी है? 2500 इशू करनी है। तो इशू के कॉलम में लिखेंगे। अब 2500 इशू करनी है तो पहले वाले ढेर में से इशू करूँगा मैं। ये इशू करा 1500। ये चलो इतना तो करो, फिर देखते हैं अपन। मल्टीप्लाई करने पर 2250, ये वाला ढेर ख़त्म हो गया। 1000 इसमें से इशू करनी है क्योंकि टोटल 2500 करनी है, अभी तक 1500 ही हुई। तो 1000 इसमें से इशू करूँगा मैं। तो 1000 लिखा मैंने। इसका रेट क्या है आपका? 1.80। ये 1800 आ गया। ठीक है सर, अब ये पूरा स्टॉक 1500 चला गया। 3000 में से कितना गया? 1000 बचा कितना? 2000। रेट है आपका 1.80। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये 3600 आ जाएगा, या 5400 में से ये 1800 लेस कर दो, 5400 में से 1800 लेस करेंगे तो भी आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, एक डेट फिर ख़त्म हुई। लाइन पर लाइन ड्रॉ करना है, लाइन पर लाइन ड्रॉ करना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला 25 तारीख हो गई और सवाल में कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ आकर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और आंसर आपका ये जो स्टॉक बचा हुआ है ये आपका आंसर कहलाता है। तो हमारे पास 2000 क्वांटिटी में स्टॉक बचा है, उसका रेट 1 रुपीज़ 80 पैसा है और रुपीज़ में है 3600। तो इस तरह से स्टोर लेजर अकाउंट बाय फीफो मेथड इस तरह से बनाया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।